नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग केवीएस टायर 2 के लिए कट ऑफ क्या जाना चाहिए उसके लिए हम लोग बात करेंगे। टायर 1 का आंसर की आ चुका है और आप सभी लोगों ने आंसर की से मैच कर लिया होगा। और अब जो है कट ऑफ के लिए कई सारे कॉल आए, मैसेजेस आए, तो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे किस प्रकार से क्या परिस्थिति है। ईएमआरएस एंड केवीएस एनवीएस में क्या अंतर है, मतलब अंतर है कि पर्सपेक्टिव क्या है कि किस हिसाब से इन आप पेपर को देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे बात होगी। साथ ही में एक ग्रुप बताऊंगा, उसको भी आप सभी को ज्वाइन करना है। सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कंफर्म आपको करूंगा। सबसे पहले समझते हैं कि केवीएस एंड ईएमआरएस में जो कट ऑफ है उसमें कितना डिफरेंसेस रहेगा। लेकिन मैं आपको मित्रों बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव के लिए क्लासेज जो है एप्लीकेशन शिक्षा प्लैनेट पे स्टार्ट हो चुकी हैं। अब ये जो हमने बैच लॉन्च किया है, ये जो बैच है, ये बैच डिस्क्रिप्टिव पे फोकस करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो टायर 2 होगा वो डिस्क्रिप्टिव वे में होगा। एमसीक्यू भी रहेगा बट उसमें डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चंस रहेंगे एंड ये गेम चेंजिंग होगा। मैंने कई बार ये बातें डिस्कस किया है कि जैसे मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन आपके पास है और 10 ही क्वेश्चन आप अटेंड करते हैं, 10 क्वेश्चन आपके साथी अटेंड करते हैं, दोनों सही करते हैं, दोनों को इक्वल नंबर मिलेगा। लेकिन ये चीजें डिस्क्रिप्टिव में बदल जाती है, दोनों लोग को अलग अलग नंबर मिल सकता है, डिपेंड करता है कौन बेहतर अटेंड करता है। तो डिस्क्रिप्टिव तरीके से क्लासेस चल रही हैं मित्रों। टायर 2 के लिए मैं केवीएस की बात करूं, ईएमआरएस की बात करूं, एनवीएस की बात करूं, इनका सिलेबस जो है बिल्कुल सेम है। तो सिलेबस सेम है तो एक सिलेबस को आप प्रिपरेशन करेंगे, इन तीनों परीक्षाओं की तैयारी आपकी हो जाएंगी। सिलेबस डिट्टो सेम है, लाइन टू लाइन सेम है, ठीक है। सारी चीजें जो है मित्रों इस सिलेबस के अनुसार चल रही हैं। क्लासेस लाइव होती हैं, अगर आप लाइव नहीं देख पाएंगे तो रिकॉर्डेड अवेलेबल रहता है। जो भी क्लासेस होते हैं उसके पीडीएफ नोट्स रहते हैं और टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिल जाएंगी। साथ ही में एमसीक्यू हो या डिस्क्रिप्टिव हो, इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। 14 से 21 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है मित्रों, लेकिन फिलहाल के लिए बैच मात्र 8 से 51 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। कूपन कोड भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। चलिए दी हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक की तरफ और देखते हैं क्या मामला है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि थोड़ा सा सिनेरियो केवीएस के लिए अलग है। मतलब अभी आपने ईएमआरएस का कट ऑफ देखा, उसमें माइनस में गया हुआ है अगर जनरल कैटेगरी को छोड़ दिया जाए, और जनरल में भी सिर्फ 36 के आसपास गया हुआ है। तो माइनस में तो इस बार थोड़ा सा केवीएस में तो मुझे नहीं लगता है कि इतना कट ऑफ जो है कम जाएगा और इस हिसाब से जाएगा। उसके दो प्रमुख कारण है केवीएस में कट ऑफ कम ना जाने की। इस बात को समझिए। पहली बात कि जनरल का जो पेपर आया था केवीएस में, आप ध्यान रखेंगे कि जो भी पेपर है आप 100 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, 300 नंबर का आपका टोटल पेपर था। एक क्वेश्चन कितने नंबर का था टायर 1 में? एक क्वेश्चन 300 नंबर का था। मैं क्या बात कर रहा था कि पहले बात की 2-3 चीजें हैं। पहला बात कि जनरल का आप पोर्शन देखेंगे, ईएमआरएस के मुकाबले केवीएस का जो था वो आसान था, इजी था। क्या ये बड़ा कारण है? नहीं, ये बड़ा कारण नहीं। तो बड़ा कारण क्या है? देखिए, जब केवीएस का फॉर्म फिल हो रहा था तो उस वक्त जो डिप्लोमा वाले हमारे साथी हैं, मतलब जो प्रभाकर जैसे कोर्सेज किए हैं, प्रभाकर हो गया, विशारद हो गया, इस प्रकार के जो कोर्सेज किए हैं प्रयाग संगीत समिति से या चंडीगढ़ से, उनके लिए ये फॉर्म एक तरफ से खुल गया था। अब कैसे खुला? देखिए, ऑफिशियली नहीं खुला था। हुआ क्या था कि जब केवीएस एंड एनवीएस का फॉर्म फिल हो रहा था उस वक्त हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का संभवतः एक निर्णय आया था और वो निर्णय केवीएस की का ही था। केवीएस का मामला चल रहा था, किसी 1-2 विद्यार्थियों ने केस किया हुआ था केवीएस पे। क्यों केस किया हुआ था? क्योंकि उन्होंने प्रभाकर डिग्री से, जो केवीएस में इससे पहले वैकेंसी आई थी 22-23 वाली, उसमें अप्लाई किया था, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन केवीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रभाकर वालों को हटा दिया गया। तो हुआ क्या कि जब केवीएस का फॉर्म इस बार वाला फिल हो रहा था 25-26 वाला, तो उसी वक्त हाईकोर्ट का निर्णय आ गया था। इनफैक्ट वो निर्णय दूसरी बार हाईकोर्ट का निर्णय आया था और हाईकोर्ट ने केवीएस को डायरेक्ट किया था कि ये जो विद्यार्थी हैं इनको आपको नौकरी देनी है। इस बात को आप समझिए। ये
केवीएस ने प्रभाकर को ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माना था और ये न्यूज पूरा फैला था, मैंने भी इस पे वीडियो बनाया था। तो हुआ क्या था, जो विद्यार्थी प्रभाकर वाले हैं और बहुत बड़ी संख्या है प्रभाकर वाले विद्यार्थियों की, या जो विद्यार्थी विशारद वाले हैं उन्होंने भी फॉर्म फिल किया था। विशारद वाले भले फॉर्म ना फिल किए हो लेकिन प्रभाकर वाले फिल किए थे, क्योंकि उसके जजमेंट में प्रभाकर को एज ए इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन ट्रीट किया गया था, लिखा गया था जजमेंट में। तो ऑफिशियली केवीएस की तरफ से नहीं था, लेकिन केवीएस को ही डायरेक्ट किसने किया था, हाई कोर्ट ने किया था। इस वजह से ईएमआरएस के मुकाबले केवीएस में ज्यादा फॉर्म फिल किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ईएमआरएस के टाइम ये निर्णय कोर्ट के द्वारा नहीं आया था, लेकिन केवीएस के फॉर्म जब फिल हो रही थी तब ये निर्णय आ गया था। तो पहला क्या रीजन है मित्रों? पहला रीजन है कि फॉर्म की संख्या ज्यादा है ईएमआरएस के मुकाबले। दूसरा प्रमुख रीजन है जो इस बार बहुत ईएमआरएस में लोगों को तंग किया कि इसमें क्वालिफाइंग नहीं है। क्या क्वालिफाइंग नहीं है? लैंग्वेज इसमें क्वालिफाई करना कंपलसरी नहीं है। किसमें नहीं है? केवीएस में भी नहीं है, एनवीएस में भी नहीं है। लैंग्वेज क्वालिफाई करना ईएमआरएस में कंपलसरी था और यही एक प्रमुख मुद्दा है। एक तो मैंने फॉर्म वाला बता दिया कि ज्यादा फॉर्म फिल हुए हैं केवीएस में ईएमआरएस के मुकाबले। दूसरा क्या प्रमुख मुद्दा है कि जो लैंग्वेज ये क्वालिफाई नहीं है। ईएमआरएस में ऐसे कितने विद्यार्थियों का मैसेज आया जिन्होंने नंबर अच्छा स्कोर किया, मतलब 50, 55, 60 ऐसे नंबर इन्होंने स्कोर किया है, लेकिन हुआ क्या है कि लैंग्वेज में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन ये समस्या केवीएस में नहीं है। तो जब ये समस्या केवीएस में नहीं है तो कट ऑफ ईएमआरएस जैसा तो माइनस में तो मुझे लगता है नहीं होने वाला है, और हो भी गया तो -7 तक तो नहीं जाएगा। आप ईएमआरएस से कट ऑफ देखिएगा, माइनस में गया। तो इस बार कट ऑफ जो है केवीएस का माइनस में नहीं रहने वाला है, क्योंकि देखिए जो ईएमआरएस में लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं कर पाए वो कट ऑफ वाले लिस्ट में तो आए नहीं, तो उनका जो नंबर था वो तो ऐड हुआ नहीं कट ऑफ वाले में, तो कट ऑफ तो ऑलरेडी माइनस में चली गई। तो ये दो प्रमुख कारण है, प्रभाकर वाले भरे हुए हैं साथी, और जो लैंग्वेज है इसमें क्वालिफाई नहीं है। ये प्रमुख कारण है जिसका इसका कट ऑफ जो है ईएमआरएस जैसा नहीं जाने वाला है। और ध्यान रखेंगे जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना विद्यार्थियों को लिया जाएगा। तो कई लोग कहते हैं कट ऑफ कितना कम क्यों? देखिए संगीत में वैसे ही विद्यार्थी कम है, उन कम विद्यार्थियों में से भी ये 10 गुना विद्यार्थियों को ले रहा है टायर 2 के लिए। फाइनल कट ऑफ होता है तब उसमें ना सिलेक्शन करना होता है कि जितना पोस्ट उतना ही करना है, या उससे कई बार पोस्ट से कम भी सिलेक्शन कई बार होता है, लेकिन इसमें 10 गुना विद्यार्थियों को लेना है तो कट ऑफ कम तो होगा ही ना। फाइनल कट ऑफ थोड़ी ना कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जितनी सारी चीजें आपको मैंने समझा दी, अब इसमें आपको वोटिंग कैसे करना है। ये देखिए ये एक ग्रुप है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इस ग्रुप पे आप जाएंगे तो मैंने कट ऑफ के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज पोलिंग करा रखा है, ठीक है। इस पोलिंग में आपको वोटिंग करना है। अभी तक सभी लोगों ने नंबर मिला दिया होगा। 3 समय करना है क्योंकि टोटल पेपर 300 का था, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, और नेगेटिव वगैरह सब कुछ माइनस कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन आप अगर गलत किए होंगे तो 1 नंबर कटा होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए जनरल का है, ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का, ये सारा पोल मैंने बना दिया है। अब आपको क्या करना है कि ग्रुप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इस पोल पे आप वोट कर दीजिए, क्योंकि बिना डेटे का मैं कुछ भी नहीं कहने वाला हूं। ये पोल को आप वोटिंग कर लीजिए। आज रात तक मैं इस पोल को बंद कर दूंगा, फिर आप लोग खुद ही इसी ग्रुप में देख लेंगे कि कितना एक अनुमान आपको लग जाए कितना कट ऑफ जा रहा है, ठीक है। साथ ही में मित्रों ये वही ग्रुप है, ये इसमें वही विद्यार्थी है जो एनवीएस केवीएस ईएमआरएस की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनका फॉर्म फिल किए हुए हैं। तो एक बेहतरीन ग्रुप भी आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी 300 से ज्यादा विद्यार्थी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। चलिए इसके अलावा मित्रों क्लासेस चल रही हैं एप्लीकेशन पे। अगर क्लासेस से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, सारी चीजें तो मैंने बता ही दिया है, कोई इश्यू नहीं होगा। 8 बजे शाम को क्लासेस चलती हैं, लाइव चलती है, ठीक है ना। लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी कोई भी इशू हुआ तो नंबर स्क्रॉल कर रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक, बैचेस ज्वाइन करने के लिए, क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद।